सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अनेक हम पढ़ रहे हैं और ये न्याय दर्शन का जो परमाणुवाद है वो वाला प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है, पूर्व पक्षी कहें या बौद्ध मत कह सकते हैं, उस समय जो प्रचलित था, ये इन लोगों का मानना है कि संसार बाहर है ही नहीं। केवल विज्ञानवाद को ही वो मानते हैं कि केवल हम अब हमारे अंदर ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर हम बाहर की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वस्तुएं वास्तव में बाहर हैं ही नहीं, केवल कुछ अवयव हैं प्रकृति के, सत्वर स्तंभ के, और हम अपने ज्ञान के आधार पर कुछ खास अवयवों को घटपट आदि कह देते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर जो विचार चला, इनका ये कहना है कि भाई यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो खैर पहले सिद्ध कर आए हैं अवयव अवयवी वाला जो प्रसंग है, यहाँ पर तो प्रसंग यहाँ से चला था कि जो तत्व ज्ञान सब दुखों का नाश करने वाला, निःश्रेयस की प्राप्ति करवाने वाला है, तो उसकी शुरुआत कैसे करें। और यहाँ इन्होंने बताया था भाई अवयवी के प्रति जो मिथ्या अभिमान है उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा, उसका नाश करना पड़ेगा, क्योंकि सारे दोष वहाँ से शुरू होते हैं, अवयवी के प्रति मिथ्याभिमान होने से। तो इन्होंने कहा अवयवी तो है ही नहीं, अवयवी मानना ये ही अपने आप में मिथ्याभिमान है, अवयवी होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर ये प्रसंग चल रहा है, यदि अवयवी नहीं मानेंगे, केवल अवयव मात्र मानेंगे, तो कोई भी व्यवहार उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवयव तो अतीन्द्रिय हैं और वस्तुएं जो हमें दिखती हैं वो तो इंद्रिय ग्राह्य हैं। तो जो इंद्रियों के ग्राह्य नहीं होगा उससे व्यवहार कैसे किया जाएगा। तो यहाँ तक ये सिद्ध हो गया कि अवयवी तो है, लेकिन जो पूर्व पक्ष वाला है कि ये सब अवयव ही हैं, अवयवों का समूह ही है, तो ये अवयव को अंतिम या परमाणु को अंतिम इकाई मान रहे हैं कि ये यात्रा जो है अवयवी को आप तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो कहाँ जाके रुकेगा, ये परम व त्रुटे है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वहां जाकर के ये रुकेगी, परमाणु के ऊपर। तोड़ा किसको नहीं जा सकता, परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अब इनका कहना है कि नहीं, ये जो परमाणु है ना, ये भी अपने आप में निरवयव नहीं है, ये भी क्या है, सावयव है। कैसे सावयव है, बोले उसमें आकाश का समावेश है। तो दो हो गए ना, एक परमाणु एक आकाश, आकाश उसके अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर है ये कैसे पता लगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं, तो घूमने के लिए तो स्पेस चाहिए ना, तो अंदर भी आकाश है। बाहर किस में है, वो आकाश में परमाणु। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आकाश से समावेशित है, इसलिए वो निरवयव तो हो नहीं सकता है, सावयवी हो गया, एक आकाश अवयव हो गया, एक परमाणु हो गया। और या आपको ये मानना पड़ेगा कि आकाश, यदि आप कहो कि नहीं वहां पर आकाश नहीं है, तो कहा फिर आकाश का असर्वगतत्व मानना पड़ेगा, आकाश सब जगह व्यापक नहीं है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आकाश सब जगह व्यापक है ये तो पूर्व पक्षी भी मानता है और उत्तर पक्षी दोनों ही मानते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि इसका समाधान बताओ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं 20 नंबर सूत्र में
अंतर्बहिश्च कार्य द्रव्यस्य करणांतरवचनात् अकार्य तद्भावः। अंतर्बहिश्च कार्य द्रव्यस्य करणांतरवचनात्, जो करणांतर हैं माने जो अवयवांतर हैं, उनकी दृष्टि से किसी कार्य द्रव्य का अंदर और बाहर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि इसके अंदर इसके बाहर। लेकिन जो अकार्य है, अकार्य सप्तमी है ना, अकार्य द्रव्य में, अर्थात अकार्य द्रव्य क्या है, परमाणु, उसमें तद अभाव है। उसमें तो अंदर और बाहर का अभाव है, उसमें अंदर बाहर हो ही नहीं सकता ये शब्द, क्योंकि ये तो कार्य द्रव्य में देखा जाता है अंदर और बाहर, क्योंकि उसके अंदर और बाहर किसका समावेश होता है, कारणांतर का। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो कार्य द्रव्य है नहीं, ये तो कारण द्रव्य है, तो इसमें अंदर बाहर का प्रयोग ही नहीं होगा। अंतः इति पिहितम करणांतरैहि, अंदर किसको कहेंगे, जो करणांतर से कुछ ढके हुए अवयव हैं उसको अंदर कहेंगे। मानो मैं कहूं कि इस दीवार के अंदर वाले द्रव्य, तो अंदर वाले द्रव्य कौन से हैं, जो बाहर के इस पलस्टर से ढके हुए हैं अवयव विशेष, उनको अंदर कहेंगे। अंतः इति पिहितम करणांतरैहि कारणम उच्यते, वो तो कारण द्रव्य है। बहिरिति च व्यवधायकम अव्यवहितम कारणम एव उच्यते, और बाहर वाले अवयव किसको कहेंगे, व्यवधायकम, जो अंदर वालों को बाहर नहीं आने देते हैं, रोक रखा है ना इस पलस्टर ने उनको, तो ये है व्यवधायकम अव्यवहितम, व्यवधान रहित। तो व्यवधान रहित जो अवयव हैं उनको बहि कहा जाता है। अव्यवहितम व्यवधायकम कारणम एव उच्यते। तद एतत् कार्य द्रव्यस्य संभवति, तो ये किस में संभव हो सकता है, कार्य द्रव्य में संभव हो सकता है ये कथन, अंदर और बाहर वाला। न अणु अकार्यत्वात्, लेकिन अणु तो कार्य नहीं है, तो इसलिए उसमें अंदर और बाहर का प्रयोग नहीं होगा। अकार्य ही परमाणु अंतः बहि इति अस्य अभावः। अकार्य रूप जो परमाणु है उसमें अंदर और बाहर इस कथन का अभाव है, वहां अंदर बाहर होगा ही नहीं, क्योंकि वो कारण है, वो कार्य नहीं है। यत्र च अस्य भावो अणु कार्यम तन्न परमाणु यतो ही न अल्पतरम अस्ति स परमाणु रीति। और कह रहे हैं यत्र च अस्य भावो, और जहां इस अंदर और बाहर का भाव है वहां पर अणु कार्यम, तो फिर वो कार्य अणु है, माने द्व्यणुक या त्रिश्रेणु वो माना जाएगा। तन्न परमाणु, वो परमाणु नहीं है फिर, क्योंकि परमाणु कौन है, यतो ही न अल्पतरम अस्ति, जिससे छोटा और कोई हो ही नहीं सकता है, स परमाणु रीति, जिसका त्रुटन नहीं किया जा सकता है, वही तो परमाणु है। जिसके अंदर अंदर बाहर ये प्रयोग हो रहा है तो फिर वो परमाणु नहीं है, वो कार्य द्रव्य ही है। और एक हेतु दे रहे हैं, दूसरा जो दोष था, पहला दोष तो क्या है कि अवयव के अंदर और बाहर ये शब्द प्रयोगी नहीं होंगे, तो परमाणु जो है वो सावयव नहीं है, क्या हो गया, निरवयव ही है, क्योंकि वो अंतिम है। और दूसरा दोष इन्होंने कहा था कि आकाश का असर्वगतत्व मानना पड़ेगा, यदि आप उसको सिंगल मान रहे हैं और वहाँ आकाश नहीं है ऐसा यदि मान रहे हैं, तो फिर आकाश का असर्वगतत्व सिद्ध होने लगेगा। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, शब्द संयोग विभवाच्य सर्वगतम, शब्द का और संयोग का विभवाच्य विभूता होने से, सर्वत्र होने से, आकाश में शब्द सर्वत्र है और संयोग सर्वत्र है, मतलब कहीं आकाश का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ शब्द ना हो। शब्द आकाश में कहाँ रहता है, सब जगह व्यापक है, आकाश में सब जगह है शब्द। और संयोग गुण सब जगह हो सकता है ही सब जगह। तो इन दो के, संयोग और शब्द, शब्द संयोग, शब्द गुण और संयोग गुण की विभवाच्य विभूता होने से, सर्वव्यापकता होने से, सर्वगतम, आकाश सब जगह है।
यत्र क्वचित उत्पन्ना शब्दा विभवन्त्याकाशे तदाश्रया भवन्ति मनोभिः परमाणुभिः तत्कार्यैश्च संयोगाः विभवन्ति आकाशे। यत्र क्वचित शब्दाः उत्पन्नाः, जहाँ कहीं भी शब्द उत्पन्न होते हैं तो वो विभवन्ति तदाश्रया आकाशे भवन्ति, तो उनका जो विभवन है, उनका जो व्यापन है, व्यापकता है, वो आकाशी, आकाश में सब जगह रहती है। तद आश्रय भवंती, आकाश के आश्रय से ही रहती है। शब्द जो हम बोलते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द भी, तो वो कहाँ रहते हैं? जैसे बोलने के बाद, नष्ट होने के बाद, तो रहते कहाँ हैं? फिर कहाँ जाते हैं? आकाश में ही रहते हैं। मनोभिः परमाणुभिः तत्कार्यैश्च संयोगा विभवन्ति आकाशे। और कह रहे हैं मनो भी, मन से यहाँ पर इंद्रियां भी ले ली जाएंगी। मन और इंद्रियां, परमाणु भिश्च, और परमाणु से बने हुए तत्कार्यैश्च, इनके संयोग, मन का, इंद्रियों का, परमाणुओं का और परमाणु के जितने कार्य हैं उन सब का संयोगाः विभवन्ति आकाशे, उन सब का संयोग भी आकाश में ही व्यापक है। न असंयुक्तम आकाशेन, आकाश से असंयुक्त नहीं है ये सब। न असंयुक्तम आकाशेन किंचित मूर्त द्रव्यम उपलभ्यते, कोई ऐसा मूर्त द्रव्य नहीं है जो आकाश से संयुक्त ना हो। तो सभी मूर्त द्रव्य आकाश से युक्त हैं। तस्मान न असर्वगतम इति, इसलिए आकाश का भी असर्वगतत्व सिद्ध नहीं होगा। आकाश भी सर्वगत है, इसमें कोई हानि नहीं है। और हमारा जो परमाणु था वो भी निरवयव है, वो भी सावयव नहीं है। ये सिद्ध हो गया। और हेतु दे रहे हैं अव्यूह अविष्टंभ, अव्यूह अविष्टंभ विभुत्वानि चाकाश धर्माः। अव्यूहन और अविष्टंभ, अव्यूहन, व्यूहन तो जैसे घट आदि को बनाते हैं तो एक वो होता है ना, रचना विशेष, तो ऐसा आकाश का कोई व्यूहन नहीं है। आकाश का एक धर्म है अव्यूह, अव्यूहन, और दूसरा धर्म है अविष्टंभ। अविष्टंभ मतलब, विष्टंभ मतलब रोकने वाला। जैसे दीवार है, उसको कहेंगे विष्टंभ, तो उसके पास कुछ जाएगा तो उसको रोक देगी। आकाश कैसा है? अविष्टंभ धर्म वाला, किसी को नहीं रोकता है। अव्यूह अविष्टंभ विभुत्वानि च, और विभूता, व्यापकता, ये आकाश धर्म, हाँ ये आकाश के धर्म है। आकाश की और विशेषता बता रही हैं। आकाश का प्रसंग चल रहा था तो इसलिए आकाश द्रव्य की पूरी ही परीक्षा करके बता दे रही हैं। कह रहे हैं आकाश, जिसको आप असर्वगत का दोष आने के लिए कह रहे थे, तो असर्वगत तो है ही नहीं, वो तो सर्वगत ही है। और उसके बारे में, उसकी सर्वगतता के लिए कुछ और भी हेतु दे रहे हैं कि उसमें एक तो अव्यूहन धर्म है, अविष्टंभ धर्म है, विभू धर्म है, ये तीनों भी आकाश के ही धर्म हैं। कैसे पता लगा? संसर्पता प्रतिघातीना द्रव्येण न व्युह्यते। संसर्पता, सरकते हुए, खिसकते हुए या गति करते हुए पदार्थ जो हैं वो प्रतिघातीना द्रव्येण न व्युह्यते, प्रतिघाती द्रव्य के द्वारा उनका व्यूहन नहीं होता है, इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे हम चल ही रहे हैं ना आकाश में, तो आकाश तो है ही, तो अगर इसका व्यूहन हो तो ये प्रतिघात करेगा ना, फिर चलने नहीं देगा हमें। तो उसका व्यूहन होने लगेगा सरकने वाले का। जैसे दीवार है और इसकी तरफ पानी सरके जाए, तो जहां दीवार से संयोग होगा तो वहां पानी का क्या हो जाएगा? व्यूहन, वो रुकने लगेगा ना, फिर एक व्यूह विशेष में खड़ा हो जाएगा जल। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है सभी पदार्थों का आकाश में। अगर आकाश भी ऐसे रोकने लगे, वो उसमें व्यूह धर्म हो यदि, तो फिर तो हम गति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आकाश तो सब जगह है, तो एक कदम भी कहीं गति हो ही नहीं सकती है। संसर्पता प्रतिघातीना द्रव्येण न व्युह्यते यथा काष्ठेन उदकम
जैसे काष्ठ के द्वारा उदक का व्यूहन हो जाता है। जैसे मैंने दीवार कहा, ऐसे मान लो काष्ठ खड़ा है, यहाँ पर कोई लक्कड़ खड़ा कर दिया और फिर पानी उसकी तरफ जाए तो रोक देगा उसको, पानी खड़ा हो जाएगा, या दीवार। ऐसा आकाश में नहीं है। तो इसमें इससे पता लगा कि उसमें व्यूहन धर्म नहीं है। कस्मात् निरअवयवत्वात्, क्योंकि आकाश क्या है, निरवयव है। सरपंच प्रतिघाती न विष्टभनाति न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाति। और कह रहे हैं सरपंच जो सरक रहा है कोई पदार्थ, सरपंच प्रतिघाती न विष्टभनाति, सरकता हुआ कोई जो आकाश को प्रतिघात कर रहा है, वो द्रव्य उसका ये आकाश न विष्टभनाति, प्रतिरोध नहीं करता है। भाई हम तो सरक के आकाश का वो कर ही रहे हैं ना, प्रतिघात ही, आकाश से टकरा के तो आगे बढ़ रहे हैं या हवा से टकरा के आगे बढ़ रहे हैं। तो आकाश न विष्टभनाति, हमारा प्रतिरोध नहीं करता है, हमें रोकता नहीं है। न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाति, और ना ही इसका जो क्रिया हेतु गुण है, क्रिया हेतु गुण माने क्रिया की उत्पत्ति का जो हेतु गुण है, क्रिया की उत्पत्ति के हेतु गुण कौन से हैं? वैशेषिक तो पढ़ा है आपने, बोलो। क्रिया की उत्पत्ति के हेतु गुण कौन से हैं? किससे क्रिया उत्पन्न होती है? संयोग विभाग, संयोग विभाग गुण है ना। तो क्रिया जो है, क्रिया के हेतु जो गुण हैं अर्थात संयोग विभाग, वो उनको ये न प्रतिबध्नाति, उनका निरोध नहीं करता है संयोग वियोग का। न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाति, क्रिया के हेतु जो गुण हैं संयोग विभाग, वो आकाश उनको रोकता नहीं है, आकाश से रुकते नहीं है वो। कस्मात् अस्पर्शत्वात्, क्योंकि आकाश में स्पर्श गुण है ही नहीं। विपर्यय ही विष्टम्भो दृष्टः, लेकिन जिसमें स्पर्श गुण है इससे विपरीत, उसमें तो विष्टम्भ देखा जाता है, उसमें तो प्रतिरोध देखा जाता है। स्पर्श वाले में तो जैसे दीवार स्पर्श वाली है तो वहां प्रतिरोध देखा जाएगा। विपर्यये ही विष्टम्भो दृष्ट इति सावयवे स्पर्शवती द्रव्ये दृष्टम धर्म। तो इससे ये निश्चित हुआ कि जो सावयव द्रव्य हैं उनमें स्पर्श गुण रहता है, और आकाश में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए वो सावयव भी नहीं है, निरवयव है। सा अवयवे, जो सावयव द्रव्य हैं उनमें स्पर्शवती द्रव्य और जो स्पर्शवान गुण हैं उनमें दृष्टम धर्म, ये विष्टम्भ धर्म देखा जाता है। विपरीते नाशंकितुम अर्हति, इससे विपरीत जिनमें सावयवता नहीं है और स्पर्शता नहीं है उनमें ये विष्टम्भ गुण नहीं देखा जाता है, आशंका भी नहीं कर सकते, यानी कि आकाश में ये विष्टम्भ गुण नहीं है। अन्वयस्य अणुतरत्व प्रसंगाद अणु कार्य प्रतिषेधः। तो कह रहे हैं अणु अवयवस्य, अणु का अवयव, अणु का अवयव क्या होगा? उससे छोटा अणु, परमाणु। अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात, यदि आप अणु को भी सावयव मानोगे तो फिर अणु का भी एक कोई अवयव होना चाहिए, तभी तो उसको तोड़ा जा सकता है ना। और फिर उससे वो जो अणु होगा, परमाणु होगा, उससे अणुतरत्व उससे भी छोटा होना चाहिए। तो ये जो है तोड़ने की प्रक्रिया, ये प्रसंग कहीं रुकेगा नहीं। अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात, अणु को तोड़ोगे अणुतर, फिर उसको तोड़ो अणुतम, तो ये तो रुकेगा ही नहीं ना। तो ये प्रसंग होने से अणु कार्य प्रतिषेधः, अणु को कार्य द्रव्य मानने का प्रतिषेध किया जाता है। अणु को क्या मानना चाहिए? कारण। अणु को कार्य मत मानो, उसको सावयव मत मानो, परमाणु को, नहीं तो फिर ये परंपरा कहीं रुकेगी ही नहीं ना। यदि परमाणु को भी आप तोड़ने लगेंगे तो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो कहीं ना कहीं तो जाकर के आपको रुकना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अनवस्था दोष आएगा, नहीं रुकोगे तो इसलिए परमाणु पे ही रुक जाओ, क्योंकि परमाणु क्या है? निरवयव है, वो सावयव नहीं है, उससे छोटा और कोई हो ही नहीं सकता है। सावयवत्वे च अणु अवयवो अणुतर इति प्रसज्यते, उसी बात को और थोड़ा स्पष्ट करके खोल रहे हैं। सा अवयवत्वे च अणोः, अणु को यदि सावयव मानोगे तो
अणु अवयवो अणुतर इति प्रसज्यते, अणु का भी फिर अवयव अणुतर ये होने लगेगा। अकस्मात कार्य कारण द्रव्ययोः परिमाण भेद दर्शनात्, यदि अणु को कार्य मान रहे हो तो इसका कारण जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि कारण और कार्य के परिमाण में तो भेद देखा जाता है। तस्माद् अणु अवयवस्य अणुतरत्वम, तो अणु का भी जो अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, अणुतर। यस्तु सावयवो अणु कार्यम तत् इति, जिसके मत में अणु कार्य है सावयव है ऐसा जो मानता है, तो फिर उसके मत में दोष ये आएगा कि अणु का भी एक अवयव फिर अणुतर फिर अणुतम, तो ये ऐसे अनवस्था दोष आने लगेगा। तस्माद् अणु कार्यम इदम प्रतिषिध्यते इति, इसलिए यहाँ पर अणु पर आकर के उसके कार्य रूप का हम प्रतिषेध करते हैं। अणु कारण है, कार्य रूप नहीं है, और निरवयव है, सावयव नहीं है। तस्माद् अणु कार्यम इदम प्रतिषिध्यते इति। कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम न आकाश व्यतिभेदात्, कोई वस्तु अनित्य है वो आकाश के व्यतिभेद के कारण नहीं है। इन्होंने क्या कहा था कि अणु में आकाश का भी समावेश है, इसलिए अणु को क्या मानो, सावयव, और जो सावयव है वो अनित्य है, तो अणु नित्य नहीं है। तो ये कह रहे कोई वस्तु अनित्य होती है तो वो आकाश के समावेश के कारण नहीं है। कारण विभागाच्य कार्यस्य, कोई कार्य द्रव्य है उसके कारणों का विभाग कर देने से उसको अनित्य कहा जाता है। मानो कार्य रूप में कोई घट है और अब उसके कारणों का विभाग करते जाओ, तो घट के कारण बनेंगे कपाल, कपाल के छोटे कपाल के मृतपिंड, मृतपिंड का मृत चूर्ण, ऐसे ऐसे उनके जो कारण हैं उनका विभाग होने से उसको अनित्य कहा जाता है। कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम न आकाश व्यतिभेदात्, आकाश के समावेश से वस्तुओं का अनित्यत्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने आकाश के समावेश से ही अणु का अनित्यत्व दिखाने की कोशिश की थी पूर्व पक्षी ने। तो कह रहे हैं आकाश तो सर्वगत है और आकाश निरवयव है, इसलिए आकाश के समावेश से कोई वस्तु अनित्य नहीं होती है, बल्कि उसके कारणों के विभाग से कोई वस्तु अनित्य होती है। उसी का ही उदाहरण दे रहे हैं, लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम, जैसे एक मिट्टी का ढेला अनित्य है तो अनित्य किस कारण से होता है, उसके जो अवयव हैं उनका विभाग होने से। जब उसको तोड़ दिया जाएगा ढेले को तो उसके अवयवों का विभाग हो गया और वही उसका अनित्यत्व है, वो ढेले रूप में नहीं रहेगा। लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम न आकाश समावेशात इति, क्योंकि आकाश तो तब भी रहता ही है जब वो बिल्कुल एक एक कण होके बिखर जाते हैं, तो आकाश के कारण अनित्यता नहीं है, बल्कि कारण का विभाग होने से अनित्यता है। तो भले ही परमाणु के साथ आकाश का समावेश हो तो वो उसके अनित्यत्व का या साअवयवत्व का कारण नहीं बनेगा, बल्कि वो परमाणु जो है वो निरवयव ही रहेगा और नित्य ही रहेगा। अब ये एक दूसरे हेतु से उसको सावयव और अनित्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक तो इनका मत खंडित हो गया, तो अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं मूर्ति मतांच संस्थानोपपत्तेः अवयव सद्भावः। मूर्ति मताम, जो भी आकृति वाले हैं, मूर्ति वाले द्रव्य हैं जिनका कोई आकार प्रकार है, मूर्ति मतांच संस्थानोपपत्तेच, और स्थान की संस्थान की जिनमें उपपत्ति होती है। संस्थान मतलब कोई आकृति विशेष, उसी को कहेंगे ना। तो जो मूर्ति वाले हैं माने मूर्त परमाणुओं के, और संस्थानोपपत्ते है, परिमाण विशेष है जिसका, संस्थान मतलब परिमाण, परिमाण विशेष है जिनका या आकृति विशेष है जिनकी, ऐसे अवयव सद्भाव, ऐसे परमाणुओं में भी अवयव की सत्ता होनी चाहिए। क्योंकि परमाणु का आकृति कैसी मानी जाती है, वर्तुलाकार माना जाता है ना उसको, तो मूर्तिमान हो गया, मूर्तिमान हो गया और परिमाण भी हो गया, संस्थान विशेष भी हो गया, भले ही वो अणु परिमाण है। तो जिन जिन पदार्थों का कोई आकृति है जो मूर्तिमान है, और जो जो
संस्थान विशेष वाले हैं, जिनका कोई परिमाण है, वो सब कैसे हैं? सावयव हैं, वो अनित्य हैं। तो ये गुण तो परमाणु में भी मिलते हैं, वो वर्तुलाकार भी है और अणु परिमाण वाला भी है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? वो भी अवयव वाला सावयव ही होना चाहिए, ये इनका कहना है। परिच्छिन्नानां हि स्पर्शवतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरस्रं समं परिमण्डलम् इति उपपद्यते। यत्तत् संस्थानं सो अवयव सन्निवेशः। परिच्छिन्नानां हि स्पर्शवतां, जो परिच्छिन्न पदार्थ हैं, माने जो परिमित हैं, जिनका कोई प्रमाण है, और स्पर्शवताम, और जो स्पर्श वाले हैं, और जो संस्थानम, जो परिच्छिन्न परिमित संस्थान वाले हैं, प्रमाण वाले हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? किसी को त्रिकोण कहा जाता है, किसी को चतुरस्रम चौकोर कहा जाता है, किसी को समम सम कह देते हैं वर्गाकार, और किसी को परिमंडलम वर्तुलाकार कह देते हैं। इति उपपद्यते, तो ऐसे ऐसे उनके लिए ये सब संज्ञाएं हैं। यत्तत् संस्थानम, तो इनमें जो भी संस्थान है, वो त्रिकोण है, चौकोर है, वर्गाकार है, यत्तत् संस्थानम सो अवयव सन्निवेशः, तो वो क्या है? अवयव के सन्निवेश वाला है, सावयव है वो सब। परिमंडलश्च अणवः, अणु भी क्या है? वर्तुलाकार है, परिमंडलाकार है। परिमंडलश्च अणवः तस्मात् सावयव इति, इसलिए अणु भी क्या है? सावयव है। और सावयव जो है वो अनित्य भी है। और एक हेतु दे रहे हैं, संयोगोपपत्तिश्च, और कह रहे हैं संयोग की उपपत्ति भी होती है परमाणु में। जैसे मध्य सन अणु पूर्व पराभ्याम अणुभ्याम संयुक्तः तयो व्यवधानम कुरुते, जैसे बीच में रहता हुआ एक कोई परमाणु है, वो बीच में है, और पूर्व पराभ्याम अणुभ्याम संयुक्त है, उसके एक इधर एक अणु आके जुड़ जाता है, एक इधर आके जुड़ जाता है, तभी तो इतने ये आकृतियां बनती हैं ना परमाणुओं के संयोग से ही। तो प्रारंभ में बोले एक जो अणु है वो मध्य में है, मध्य सन अणु पूर्व पराभ्याम अणुभ्याम, पूर्व और पर वाले अणुओं से संयुक्त होता है। तयोर व्यवधानम कुरुते, उन दोनों के बीच में व्यवधान का काम करता है। एक अणु यदि बीच में है तो दूसरा इधर आके जुड़ेगा, तीसरा इधर आके जुड़ेगा, तो ये बीच में व्यवधान का काम कर रहा है। व्यवधानेन अनुमीयते पूर्व भागेन पूर्वेण अणुना संयुज्यते पर भागेन परेण अणुना संयुज्यते, तो बोलिए बीच में व्यवधान बन रहा है, तो इससे ये अनुमान हो रहा है कि पूर्व भाग के साथ एक अणु जो जुड़ रहा है तो उसको हम इसका पूर्व भाग कहेंगे, और इधर जो अणु जुड़ रहा है मध्य के इस साइड में उसको हम पर भाग कहेंगे। तो पूर्व पर दो भाग जिसके हैं तो दो अवयव हो गए ना, पूर्वयव परअवयव। तो कह रहे हैं परेण अणुना संयुज्यते यौ तौ पूर्वापरौ भागौ, तो ये जो इस परमाणु के पूर्व और पर भाग हैं, तौ अस्य अवयवौ, तो ये इसके अवयव ही हो गए दो, तो सावयव हो गया ये। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य सर्वतो भागा अवयवा इति, तो ये तो हमने पूर्व पर का ही बताया, इसके बाद ऊपर नीचे भी तो जोड़ेंगे, तो इसका मतलब वो भी इसके अवयव माने जाएंगे। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य, सब तरफ से संयुज्यमान होता हुआ ये अणु सर्वतो भागा अवयवा, इसके सारे जो भाग हैं वो इसके अवयव हैं।